जेपी नड्डा का रोड शो शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वर्धमान की तस्वीरें हैं, उसी रोड शो की तस्वीरें हैं। सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लगातार बीजेपी के बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। और लेकिन नए साल में जैसे ही ये 2021 शुरू हुआ जनवरी में, जेपी नड्डा का ये पहला दौरा है और इस दौरे में, एक दिन के इस दौरे में जबरदस्त उनके कार्यक्रम। मनुग्या लोईवाल यहीं पर मौजूद है वर्धमान में। मनुग्या, क्या आंखों देखी इस वक्त आप सुना सकती हैं, बता सकती हैं हमारे दर्शकों? बिल्कुल, कर्जन गेट से लेकर स्टेशन के इस पूरे रास्ते तक वर्धमान के करीब 7 किलोमीटर का ये रास्ता जो रोड शो चलेगा, ये रोड शो कई तरह से एक शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। वर्धमान एक ऐसा जिला है जहां पर बीजेपी ने भले ही लोकसभा में खाता खोला हो, लेकिन विधानसभा में उन्हें ये डर है कि जिस तरह से किसानों के आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, उसका कहीं असर यहाँ न हो। दूसरी बात, पार्टी ये बखूबी जानती है कि वर्धमान एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि जितने किसान हैं उसी तरह से इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है और इसे अपने फेवर में करने के लिए पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। ये रोड शो एक और जहां पर सिर्फ जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और बाकी सारे नेता हैं, मुकुल रॉय, तो वहीं दूसरी ओर ये भी बताता है कि पार्टी किस तरह से अब इस तरह से सड़कों पर उतर के रोड शोज करके जनता तक पहुंचने का और अपने शक्ति और अपने आसपास में जितने लोगों को समर्थन के जरिए बताने का प्रयास करे और समर्थन बढ़ाने की भी कोशिश। मनुग्या, किसानों पर ज्यादा जोर है आज। किसान के घर खाना खाया है, एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत हुई है, किसान रैली है। क्या ये जो दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, वहां भी उन्हें भी कोई संदेश है या बीजेपी सिर्फ बंगाल में फोकस करना चाहती है फिलहाल? अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, लेकिन इस बार बंगाल के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी बखूबी जानती है कि अगर बंगाल में सिर्फ बात 74 लाख किसानों की नहीं है, उनसे जुड़े परिवारों की है, उनकी रोजी रोटी की है। लैंड होल्डिंग्स भले ही बंगाल में छोटी हों, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी किसान इस तरह से नहीं है जितने बाकी उत्तर भारत के हैं, लेकिन ये भी जानती है कि तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा किसानों का साथ दिया है। सिंगूर आंदोलन हो, नंदीग्राम आंदोलन हो, और एक बार फिर इस तरह से इस आंदोलन को अगर ज्यादा तूल दे दिया गया तो बीजेपी को खासा नुकसान हो सकता है। एक और नुकसान की भरपाई, तो वहीं दूसरी ओर लोगों तक पहुंचने का, यानी कि किसानों तक एक मुट्ठी चावल दरअसल सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, एक बहुत बड़ा संदेश है। एक चावल जो धान होता है वो किसान के लिए उससे गर्व की बात है, उसका जीवन और पूरी जीवनी होती है। तो उन सब के बीच में अगर उसका हिस्सा बने तो आप उसके धन और उसके घर का भी हिस्सा बन रहे हैं। जी, ये दक्षिण बंगाल का जो जिक्र आपसे कुछ देर पहले आपसे बातचीत में हम कर रहे थे मनुग्या, यहां पर किस तरह की लड़ाई है बीजेपी और टीएमसी में, वो क्या कौन सी ऐसी बात है, ऐसा मुद्दा है यहां का जिसकी वजह से बीजेपी यहां पर पिछड़ी थी और अब उस पर पूरा का पूरा फोकस बीजेपी का? देखिए, बीजेपी के पास दक्षिण बंगाल में कई मुद्दे थे हारने के लिए। पहला, सरसरी तौर पर भले ही विद्यासागर की मूर्ति टूटना हो, लेकिन पार्टी ये बखूबी जानती थी कि दक्षिण बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का रुतबा और दबदबा गजब का रहा है पिछले एक दशक में। इसे तोड़ना किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। पार्टी ये भी जानती है कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में लाने से उन्हें कम से कम कुछ एक हद तक फायदे होंगे, लेकिन क्या इसे चुनाव के फायदे में तब्दील किया जा पाएगा, इसमें अभी कुछ समय लगेगा। ये जो रोड शो इस वक्त चल रहा है मनुग्या, इस रोड शो में जो भीड़ नजर आ रही है, पिछले दिनों हमने जिस तरह की हिंसा देखी, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले देखे, कैलाश विजयवर्गीय की रैली पर हमला देखा, क्या वैसी कोई स्थिति तो यहां पर नहीं है? और ये इस रोड शो के लिए क्या अब बीजेपी खुद भी सतर्क है और सरकार ने क्या सुरक्षा मुहैया करवाई? देखिए, सड़कों पर लोगों का समर्थन बहुत बड़ी बात होती है। तृणमूल का आरोप लगता है कि जब भी बीजेपी इस तरह के शक्ति प्रदर्शन करती है, वो बिहार, झारखंड या बाकी आसपास के राज्यों से लोगों को लाकर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उतारती है, जिसकी वजह से ये भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने जिस तरह से अपना वोटिंग परसेंटेज 18 से 40% लाके खड़ा कर दिया है 2019 में, ये अपने आप में बता रहा है कि समर्थन जमीन पर बढ़ रहा है।
लेकिन वोटों में तब्दील होना अभी भी बाकी है। जिस तरह से लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता, वो बंगाल पर फोकस कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है, सिद्ध है कि बीजेपी बंगाल में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। मनोज्ञा, हम दोबारा आपके पास आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जेपी नड्डा की रैली की हैं, जिसमें जबरदस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको नजर आ रही है बीजेपी के झंडों के साथ।